थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद दिलाया रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, अब देखो यहां से ये जो वेक्टर है ना, इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो इस पॉइंट के रेफरेंस में, ये ओ पॉइंट मान या फिर मान लो ओ डैश के रेफरेंस में है। अगर हम यहाँ पे मान लो ये कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने बनाया, यहाँ पे कोई और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जिसका जो ओरिजिन पॉइंट है ओ डबल डैश है, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में इसकी पोजीशन वेक्टर डिफरेंट होगा। इस पॉइंट का इस पॉइंट के इसके रेफरेंस में इसका पोजीशन वेक्टर अलग होगा, यानी कि वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है ये पोजीशन वेक्टर, जो कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीजों को होता है, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये हमने कल पढ़ा था, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था। अभी देखो, अब हमारा आज होने वाला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? देखो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। इस चीज को वैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, इन इलेबोरेट वे में, मतलब काफी लंबे वे में पढ़ेंगे अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो आप ये आपका स्कूल है SCH, ठीक है, और ये आपका होम है। अब यहां से यहां तक जाने के लिए कितने रास्ते हो सकते हैं? ऐसे गया कोई, यहाँ तक कोई ऐसे 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 गया, कोई ऐसे गया, कोई ऐसे गया, यानी कि घर स्कूल से घर तक जाने के इनफाइनाइट रास्ते होंगे। इनफाइनाइट रास्ते होंगे कि नहीं? कोई ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया घर पर, कोई ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, वहां से ऐसे आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये सारी चीजें क्या होती है? डिस्टेंस। ये जो भी रास्ते फॉलो कर रहे हैं ना, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। यहां से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ना, शॉर्टेस्ट डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसको बोलते हैं? अब देखो, जब स्कूल का मान लो कोई एक रेफरेंस फ्रेम था, ये मान लो कोई ओरिजिन मान लिया हमने इसको, ओरिजिन ओ, क्या इसका कुछ और पोजीशन वेक्टर होगा? और होम का भी कुछ पोजीशन वेक्टर होगा? तो इन दोनों की पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन, डिफरेंस बिटवीन, देखो ये देखो, डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इन दोनों के फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये भी बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि वो डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, अब बताता हूँ आपको मैथमेटिकल तरीके। ये तो आपका था प्रैक्टिकल वे, जैसे कि हम इसको हमें कैसे समझना होता है। अब देखो, ये मान लो आपके दो पॉइंट थे। पहले एक P पॉइंट था, वो यहाँ पे था, उसके कोऑर्डिनेट थे, मान लो ये R1 उसका पोजीशन वेक्टर था, उसके कोऑर्डिनेट थे x1 y1 z1। ये कोई भी पॉइंट मान लेते P1, कोई भी, तो उसका पोजीशन, इसको पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसके साथ I लगा दो, इसके साथ J लगा दो, इसके साथ K लगा दो। देखो R1 पोजीशन वेक्टर क्या है? x1 I, y1 J, z1 K। अब देखो इसकी फाइनल पोजीशन क्या है? मान लो ये थी हमारी P डैश, यानी कि फाइनली वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया P डैश फाइनली यहाँ पे आ गया। अब फाइनल के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? फाइनल के कोऑर्डिनेट है मान लो x2 y2 z2। मान लो इनिशियल उसकी पोजीशन थी 2,1,3, ये थी उसकी इनिशियल पोजीशन, और फाइनल पोजीशन हो गई मान लो 1,4,5। तो यहां से क्या हो, इसको क्या बोलेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर। यहां से क्या आ जाएगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सेम ऐसे ही ये आया है यहाँ पे कि फाइनल इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये है फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब देखो द डिफरेंस बिटवीन, ये वेक्टर लॉ है, इसको हम अभी आगे वेक्टर एडिशन है, ये एक्चुअली में ये वेक्टर एडिशन होता है ट्रायंगल लॉ से। ये ट्रायंगल लॉ से लिखा है, ये अभी पढ़ा नहीं है इसलिए इसका मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अब डेफिनेशन क्या था? डिफरेंस बिटवीन फाइनल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या था? देखो इसको, ये क्या था? फाइनल पोजीशन वेक्टर। अरे यहां से यहां तक आया था, यहां से यहां तक आया था,
तो डिफरेंस बिटवीन ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखो R2 क्या है? R2 फाइनल पोजीशन वेक्टर, R1 क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखो R2 माइनस के R1 जब हमने किया तो क्या आया? R2 माइनस के R1। अब देखो यहाँ पे R2 क्या है? R2 क्या है? X1 आई कैप आई प्लस, कैप छोड़ दे रहा हूँ मैं, कैप लगाना हर बार वो रहता है, चलो कैप लगा ही देता हूँ। Y1 जे जे कैप प्लस Z1 के कैप, ये किस में हुआ? R2 में। अब R1 क्या आएगा भाई? X2 आई कैप प्लस Y2 जे कैप प्लस Z2 के कैप। अब देखो वेक्टर का जो एडिशन होता है ना, एल्जेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा एक्स में से जो आई कैप है ना, आई कैप वाले का आई कैप वाले में से माइनस होगा, और जे कैप वाले का जे कैप वाले में से माइनस होगा, के कैप वाला के कैप वाले के साथ माइनस होगा। देखो अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो आई कैप किसके साथ है? ये वाला आई कैप का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? आई कैप का कोफिशिएंट। तो देखो x2 माइनस के x1, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होगा x2, देखो x2 है ना, R2 है ना, R2 क्या है? R2 x2 i y2 j और z2 k। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? y2। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? z2। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? x1। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? y1। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? z1। ये आना चाहिए था। अब देखो, अब x2 माइनस के x1 आई कैप, x2 माइनस के x1 आई कैप, y2 माइनस के, देखो j वाले में से j का माइनस होगा, y2 माइनस के y1 j कैप प्लस, अब k वाले में से k का माइनस होगा, k का प्लस का क्या है? k, z2 माइनस के z1। देखो x2 माइनस के x1 आई कैप, y2 माइनस के y1 j कैप, z2 माइनस के z1 k कैप। पोजीशन वेक्टर क्लियर है आपको? पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक इनिशियल वेक्टर एक फाइनल वेक्टर। हमें पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सिंपली जो फाइनल वेक्टर है उसमें से इनिशियल वेक्टर को माइनस करना है। अभी मैं इसको जो प्लस कैसे करते हैं माइनस कैसे करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में, ये आपका अभी टॉपिक भी आएगा, वहां पे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस और नो बताइए जरा, ये थम्स अप कीजिए मुझे। ओके, डन है। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ये काफी इंपोर्टेंट, ये मान लो आपकी फिजिक्स में सबसे इंपोर्टेंट, फिजिक्स का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब आप मान लो, ये कोई मान लो ये दो कंपोनेंट थे, एक है वाई, ये एक्स, यहाँ पे कोई भी एक वेक्टर था, कोई भी मान लो, कोई आर ही मान लेते हैं, आर दिया हुआ है तो इसमें आर मान लेते हैं। इसका एक्स एक्सिस के साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल है थीटा। ठीक ठीक है। अब थीटा क्या होता है बेटा, कोई मुझे बताएगा थीटा होता क्या है? मतलब कॉस थीटा, चलो ये बात, जैसे कि ये आर वेक्टर है, ये कोई आर वेक्टर है, आर वेक्टर है, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में एंगल थीटा है। मान लिया मैंने इसको इसको मैंने डैश करके इसको क्लोज किया, क्या ये ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ओ पी एम ट्रायंगल, ओ पी एम ट्रायंगल, नहीं ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे, वैसे इसको इसको लिखेंगे ओ एम पी। ओ एम पी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये अगर एंगल है थीटा है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा? बेस होगा ना। देखो ये भी हम मैथमेटिकल टूल में पढ़ाएंगे आपको कि साइन का क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉस का क्या होता है बेस अपॉन क्या, ये सारी चीजें भी हम पढ़ाएंगे। अभी इसके बाद हम मैथमेटिकल टूल ही आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उसमें ये आपको बेसिक बेसिक चीजें मैथमेटिक्स की, क्योंकि नीट वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि मैथमेटिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में ना मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है।
मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा यूज होता है। और आप लोग हाई स्कूल के बाद मैथमेटिक्स छोड़ देते हो, लेकिन हाई स्कूल में आपने इतना पढ़ा होगा कि साइन का क्या होता है, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सारी चीजें होती हैं उसमें, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसका एक कंसेप्ट होता है बेसिक सा। वो मैं आपको बता दूंगा जब मैं मैथमेटिकल टूल्स यूज करेंगे ना, तब सारी चीजें बताएंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ दो चीजें समझ लीजिए, साइन और कॉस, क्योंकि हमें भी की जरूरत है। ठीक है, देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा ये इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। कॉस क्या होता है, देखो बेस, बेस अपॉन, हाँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसी बच्चे ने बोला भी है, वाह वाह वाह, क्या नाम है, क्या नाम है, हर्ष, हर्ष बेटा आपने बोल बताया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बिल्कुल करेक्ट है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो बेस, बेस क्या है, ओ एम है ना, इसको भूल जाओ कि ये है, ये बाद में निकालेंगे हम इसको, ठीक है। बेस क्या है, ओ एम है, ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ पी, ओ पी हाइपोटेन्यूज है, ओ पी क्या है बेटा, आर है ना, बेस ओ एम अपॉन आर है, क्लियर है। ओ एम अपॉन आर रख दिया, तो ओ एम क्या आ गई, ओ एम क्या आ जाएगी, इसको इधर भेज दिया, ओ एम इक्वल टू आर कॉस थीटा आ गई कि नहीं आ गई, तो ये क्या है, आर कॉस थीटा, देखो आर कॉस थीटा का है ओ एम को। अब देखो साइन क्या होता है बेटा, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है। अब देखो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, पी एम, पी एम, देखो साइन थीटा क्या रखेंगे, यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हुआ साइन थीटा, पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, आर, आर है ना, हाइपोटेन्यूज आर है, आर रख दिया, पीएम अपॉन आर, तो पीएम क्या आ गया, पीएम डिस्टेंस क्या आ गई, आर साइन थीटा, इस आर को इधर ले गए तो पीएम आ गई आर साइन थीटा। अब देखो जरा कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, क्या वो इसके इक्वल होगी, ओ पी एम, इस फिगर से बताओ, पी एम इक्वल टू ओ एन होगी कि नहीं होगी, और ओ एम इक्वल टू एन पी, देखो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होंगी, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल होंगी। इसमें किसी को कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है, थम्स अप दे दो मुझे एक बार, अगर है तो बताओ। ओके ओके ओके, ठीक है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें इक्वल हैं। अब देखो हमारे क्या डिस्टेंस आ गई, ये परपेंडिकुलर आ गया आर साइन थीटा, और बेस आ गया आर कॉस थीटा। अब देखो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या कैसे है, ट्रायंगल लॉ अभी आपका ये भी उसी का यूज है, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ अभी हम ट्रायंगल का एडिशन लॉ पढ़ेंगे, अभी हम वेक्टर लॉ उसका पढ़ेंगे, तो इसको आप भूल जाओ अभी, इसकी हेल्प से हम इस ये आपको कंसेप्ट बाद में समझ, नोट्स में ये आपको दूंगा, लेकिन ये कंसेप्ट तब समझ में आएगा जब मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, जब मैं आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल, वेक्टर एडिशन जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे हुआ है। उससे पहले आप इसको भूल जाओ कि कोई ट्रायंगल लॉ भी है यहाँ पे, अभी हम वैसे ही समझते हैं। अब देखो वेक्टर को हम जैसे, यहाँ पे मैंने अभी इससे पहले क्या बताया था आपको, इससे पहले क्या बताया था, इससे पहले पिछली वाली क्लास में बताया था शायद, ऐसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज दो दो कंपोनेंट में दी हुई है, कंपोनेंट में क्या दी हुई है, मान लो ये एक्स एक्स वो है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में अगर कोई 2 सेंटीमीटर चला है और वाई एक्सिस में अगर कोई वेक्टर 1 सेंटीमीटर चला है, क्या मैं उस वेक्टर को, मान लो ये कोई ए वेक्टर था, ए वेक्टर है, क्या मैं इस वेक्टर को एक्स वो सॉरी 2 i कैप प्लस 1 j कैप लिख सकता हूँ कि नहीं, आई किसका, मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है, ये एक्स वाई और जेड एक्सिस एक्सिस होती है, वहां पे आई किसकी साइड होता है, एक्स की साइड आई होता है, और वाई की साइड क्या होता है जे, और जेड की साइड क्या होता है के। तो देखो एक्स एक्स की साइड में जितना डिस्टेंस चला था उसके साथ में क्या आएगा आई, वाई की साइड, वाई में जितना डिस्टेंस चला उसके साथ क्या आएगा जे, और जेड में जो डिस्टेंस चला उसके साथ क्या आएगा के। अब देखो इधर एक्स की साइड में कितना चला है 2 सेंटीमीटर, तो 2 के साथ में क्या आ गया आई, और वाई की साइड में कितना चला है 1 सेंटीमीटर, और वाई जे के साथ में क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। यही कंसेप्ट से में अप्लाई करेंगे हम इस बार,
यही कंसेप्ट हम कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो। अब देखो यहां से इसको भूल जाओ, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज, इसको भूल जाओ, ये तो हमने निकाल ही लिया ना, ये चीजें भूल जाओ। अब देखो यहां से देखते हैं, यहां से एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चला है ये वेक्टर, इस वेक्टर का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कितना है, आर कॉस थीटा है एक्स डायरेक्शन में। तो हमने आर वेक्टर किस फॉर्म में लिखा, आर कॉस थीटा आई कैप, आर कॉस थीटा, अरे एक्स डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस चलेगा उसके साथ आई कैप लगा दिया, और वाई डायरेक्शन में जितनी डिस्टेंस चलेगा उसके साथ जी कैप लगा दिया। अब देखो वाई डायरेक्शन में आर साइन थीटा चला था, और तो ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल थी कि नहीं, तो आर साइन थीटा किसके इक्वल हो गया, इसके। तो वाई डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस चला है, आर साइन थीटा, तो आर साइन थीटा। अब देखो क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि आर, आर वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये है, तो आर वेक्टर का वाई कंपोनेंट ये है। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, आर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस, एक्स डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चली है वो है आर कॉस थीटा, और उसको मैं ये लिख सकता हूँ आर एक्स, आर का एक्स कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चली है उसके हम उसको ये लिख सकते हैं आर वाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वाई डायरेक्शन कितना है, आर साइन थीटा। तो मैंने इसको इस वेक्टर फॉर्म में जब लिखा, तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि वी कैन से दैट, वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप। अब आर एक्स आई कैप क्या है, आर एक्स क्या है, आर कॉस थीटा, आर वाई क्या है, आर साइन थीटा। यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक बेटा सबको। ठीक है, जब तक आपके थम्सअप नहीं आते ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता आगे बढ़ूंगा आगे कि नहीं। थम्सअप आ गए आपके, अब मुझे सेटिस्फेक्शन है कि हाँ मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब देखो मैंने आपको मैग्नीट्यूड बताया था, मैग्नीट्यूड क्या बताया था आपको, निकालना मैग्नीट्यूड निकालना कैसे बताया था, कि मान लो कोई वेक्टर है, मान लो कोई ए वेक्टर है, वो दिया है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये दिया हुआ है। अब इसका वेक्टर कैसे निकालेंगे, वेक्टर मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ई का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इन, यानी कि आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस के का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, इन तीनों का जो स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते हैं तो उसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब जैसे ही आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या होगा, क्या था, आई का जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, आई का कंपोनेंट क्या है आर एक्स, और जे का कंपोनेंट क्या है आर वाई। ऐसे ही अगर यहाँ पे के होता, मान लो आर जेड भी होता, यहाँ पे आर जेड के कैप होता, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, प्लस आर जेड का स्क्वायर। अब देखो एंगल कैसे निकालते हैं, मान लो एंगल कैसे निकालते हैं भाई, एंगल देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है बेटा, कोई बताएगा मुझे। जैसे कोई ट्रायंगल, फॉर एग्जांपल मैंने ये ट्रायंगल बना लिया, ये वाला ट्रायंगल है, चलो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल है जिसमें ये क्या था, ये क्या था, परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेन्यूज था, तो किसी बच्चे ने भेजा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल बिल्कुल बेटा सही भेजा है, कुछ बच्चों ने, कई सारे बच्चों ने भेजा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक ने शॉर्टकट भेजी है पी अपॉन बी, वाओ बहुत अच्छे बेटे टाइपिंग। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, सबने सही बोला, सबने सही बोला। एक ने पी एच लिख दिया था बाई मिस्टेक, अब उसने मैसेज को डिलीट करके फिर दोबारा से लिखा है पी अपॉन बी, वाह करेक्ट है, करेक्ट है, सबका करेक्ट है, सबने करेक्ट बताया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो टेन थीटा अगर हम एंगल निकालें, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, ये थी ना, ये क्या थी आर वाई थी, अरे ये जो डिस्टेंस है ये आर साइन थीटा, इसको हम आर वाई ही तो बोल रहे हैं, आर वाई ही तो बोल रहे हैं, इसको आर वाई ही तो बोल रहे हैं। ये देखो यहाँ पे मानी थी ना मैंने आर वाई, इसको आर वाई माना था ना इसको, आर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है आर एक्स, आर वाई अपॉन
आर एक्स, आर वाई अपॉन आर एक्स। अब जैसे कि कभी आपको पूछ ले कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल नहीं बताना मुझे चाहिए वर्टिकल एक्सिस से एंगल, ये वाला एंगल पूछ ले आपको, ये वाला एंगल। तो इसके दो तरीके, या तो आप ये कर दो, ये वाला एंगल आपने निकाल लिया, ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री, पूरा एंगल 90 डिग्री है ना यहाँ से ये वाला एंगल, तो क्या ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये भी कर सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि मान लो ये आपने डिस्टेंस सारी निकाल ली, ये वाला एंगल है अल्फा, ठीक है, मान लिया ये वाला एंगल अल्फा, वर्टिकल से एंगल जो है वो अल्फा है रिजल्टेंट का। तो अब ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ये वाला ट्रायंगल, ये आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ेगा, इसलिए मैंने सिर्फ 90 माइनस अल्फा का क्वेश्चन बताया। अब देखो ये वाला ट्रायंगल मान लिया, तो अब आपका बेस क्या हो जाएगा, ये वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। अब बताओ जरा, परपेंडिकुलर टेन का फॉर्मूला वही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, अब परपेंडिकुलर हो गया ये आर कॉस थीटा, ये क्या था आर एक्स था, ये क्या है आर वाई था। अब जब हम टेन अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे अगर हम, तो क्या आएगा आर एक्स अपॉन आर वाई। क्लियर है, ये तो रहा हमारा कंसेप्चुअल मेथड, जो हमें कंसेप्ट से समझना है, ये तो रहा कंसेप्चुअल मेथड। अब हम समझेंगे जो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट, अरे इतना झंझट थोड़ी ना पालेंगे हम लोग, क्वेश्चन करने में इतना झंझट नहीं पालेंगे। अब हम आते हैं सबसे सिंपल मेथड और शॉर्टकट मेथड। इन सब का कुछ भी याद रखो या ना रखो, अब जो मैं बता रहा हूं वो तुम्हें हमेशा याद रखना है, वो हमें हमेशा याद रखना है, हर क्वेश्चन में आपको काम आएगा। जैसे मैकेनिक्स के जो भी क्वेश्चन होंगे, आगे चल के फोर्स से वेक्टर से जब भी डील करोगे, वो सारी चीजें आपको याद आएंगी। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई फोर्स दिया हुआ है, मान लो कोई फोर्स है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, मान लो कोई फोर्स दिया है आपको यहाँ पे एफ वेक्टर। आप ये देखो कि इसका जो एंगल दिया हुआ है ना, वो किस साइड से दिया है, मान लो इस साइड से दिया है थीटा। जिस एक्सिस से हमारा एक्स दिया हुआ है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में है जी, मान लो ये एक्स और ये वाई, ये सॉरी ये एक्स और ये वाई, दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में एक फोर्स दिया हुआ है, जिसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल दिया है थीटा। तो जिस एक्सिस से हमारा थीटा चिपका होगा, जिस एक्सिस से हमारा थीटा दिया होगा, उस साइड में उस फोर्स का कॉस कंपोनेंट आएगा, यानी कि इस साइड में क्या आएगा एफ कॉस थीटा, और इस साइड में क्या आएगा एफ साइन थीटा। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे देख लो, ये आर वेक्टर आपको ऐसे दिया हुआ है, अब इसका एंगल किससे दिया है हॉरिजॉन्टल से, तो इस वेक्टर का कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में आएगा आर कॉस थीटा। अब इसी वेक्टर का इसके परपेंडिकुलर, इस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी ना, उसमें पहुंच जाएगा आर साइन थीटा। अब मान लो इसका जो उल्टा कर देते हैं, चलो इसका उल्टा कर देते हैं भाई, इसका उल्टा कर देते हैं यहाँ पे, मान लो ऐसे दे दिया अगर कभी, तो कि ये एंगल दे दिया अगर अल्फा, मान लो इसका एंगल दे दिया, तो अब क्या होगा, अब इस फोर्स का एंगल है वो वर्टिकल से चिपका हुआ है, तो इधर आएगा एफ एफ कॉस अल्फा, इधर आएगा एफ साइन अल्फा। क्लियर है आप लोगों को इतना, आपको बस ये याद रखना है कि कैसे एंगल का इस फोर्स का रिजोल्यूशन हो रहा है, कैसे एक फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में दो दो कंपोनेंट में कन्वर्ट करके, अब इसको लिखेंगे कैसे, इस फोर्स को, ये जो फोर्स है, ये वाला फोर्स जो है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो एफ साइन अल्फा आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो एफ साइन अल्फा है ना, प्लस एफ कॉस अल्फा जे कैप। क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मुझे। ओके ओके, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके डन, काफी सारे थम्स अप मिल गए मुझे, चलो ठीक है बेटा, ठीक है, ओके ओके। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो ये दो तीन क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड एंगल एंड एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर्स। अब देखो
मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, ओनली कंसेप्ट बताऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा उसको मैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको घर से करके लाने हैं। जब मैं एक क्वेश्चन का कंसेप्ट बता दूंगा उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको क्वेश्चन घर से करने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का पहले देखो, हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया था, जैसे R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे अगर हम, तो क्या था, आई का जो कोफिशिएंट है उसका उसका है, आर आई का क्या कोफिशिएंट है, 2 का स्क्वायर प्लस ये, और जे का क्या कोफिशिएंट है, 2, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 4 प्लस 4 अंडर रूट में 8, या फिर मैं इसको क्या लिख दूं, क्या लिख दूं, 4√2 लिख सकता हूं ना, नहीं 2√2, सॉरी 4√3, 2√2, 2√2। ठीक है, अब सेकंड क्या पूछा है उसने, एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस। देखो मान लो ये पोजीशन वेक्टर है, एंगल विद एक्स एक्सिस, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, अरे इधर देखो, टेन थीटा क्या होता है, वाई जिस एक्सिस से चिपका हुआ होता है उसके दूसरे वाला, आर वाई, यानी कि आर जो R1 है ना, R1 वेक्टर का वाई कोफिशिएंट बोलो, या फिर जे का, जे का जो है वो कोफिशिएंट, वाई कंपोनेंट बोलो, या फिर जे का जो कोफिशिएंट है 1 का, और क्या आएगा, R1 का एक्स कंपोनेंट। अब देखो R1 का वाई कंपोनेंट क्या है, 2 है ना, 2 है ना, R1 का वाई कंपोनेंट 2 है, एक्स कंपोनेंट क्या है, 2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब टेन थीटा इक्वल टू 110 में किसकी वैल्यू होती है, टेन थीटा में, 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है, आप टेबल को देखोगे जब एंगल वाली को, 1045 की वैल्यू होती है। थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, हाँ बिल्कुल, किसी ने लिखा भी है 1045 की वैल्यू होती है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर और निकालना है इसका। यूनिट वेक्टर क्या बताया था मैंने, यूनिट वेक्टर बताया था जैसे R1 का मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मुझे R1 वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड करना होगा, यही बताया था, यही बताया था ना। अब देखो R1 वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप अपॉन R1 का मैग्नीट्यूड क्या है, देखो मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे निकाला था 2√2, 2√2। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2/2 आई कैप प्लस 2/2 जी कैप। अब देखो R1 जो है उसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया, देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जी कैप। ये हो गया ये वाला आंसर, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको रेफरेंस के लिए, रेफरेंस के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें आपको तीनों को सॉल्व करना, इन दो क्वेश्चंस को आपको घर से सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो जरा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, ओके ओके, डन है, स्क्रीनशॉट डन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब आता है वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा में क्या होता है, वेक्टर अलजेब्रा में हम लोग वेक्टर का एडिशन देखते हैं कि वेक्टर को कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है। जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, मान लो हमको कोई भी 2 या 4 या 6 कितने वेक्टर्स दिए हुए, उनको कैसे जोड़ा जाएगा, क्या रूल्स होते हैं उनको जोड़ने के, उनके 3 रूल्स होते हैं। एक तो होता है ट्रायंगल लॉ, एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, एक होता है पॉलीगन लॉ। अब देखो ये लॉज हमेशा वेक्टर क्वांटिटीज के लिए ही होंगे, स्केलर क्वांटिटीज के लिए रूल नहीं होते। स्केलर क्वांटिटीज के लिए मैथमेटिक्स में जैसे 2+2 लिखते हैं, इसको 4 लिखते हैं, ये स्केलर क्वांटिटीज के रूल होते हैं। स्केलर क्वांटिटी के लिए रूल हम ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, इसलिए हम किसके लिए पढ़ेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। तो वेक्टर क्वांटिटीज के 3 लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ सॉरी, और पॉलीगन लॉ। 3 लॉ होते हैं, उनको एक एक बारी बारी हम लोग पढ़ेंगे। अब देखा, सबसे पहले आता है ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि कोई दो वेक्टर दिए हुए हैं, कोई भी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर उनका हमें रिजल्टेंट निकालना है या सम करना है उनका, तो उन दो वेक्टर्स को देखो,
ज्वाइन टैट टेल ऑफ अ वेक्टर, ये ऑफ 2 बार आ गया है इसमें, एक ऑफ को हटा दो। ज्वाइन टेल ऑफ वेक्टर बी टू हेड ऑफ ए, यानी कि जो वेक्टर बी की जो टेल है वो ए के हेड पे हमें ज्वाइंट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे ज्वाइंट किया। देखो वेक्टर, अगर एक दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं, कोई भी ए और बी वेक्टर्स दिए हुए हैं, अब हम इसको शिफ्ट करके यहां तक किए और इसके हेड पे ज्वाइन कर दी, जैसे कि यहाँ पे किए। जो एंगल इसका हॉरिजॉन्टल से था, मान लो इसका एंगल थीटा था हॉरिजॉन्टल से, यहाँ पे भी इसका एंगल थीटा ही रहेगा हॉरिजॉन्टल से। एंगल चेंज नहीं होना चाहिए जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, हेड टू टेल या टेल टू हेड चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमें एंगल चेंज नहीं करना है। कोई दो वेक्टर्स हैं, पहला क्या था, कोई दो वेक्टर्स हैं, उन दो वेक्टर्स को, उसमें से एक वेक्टर को, मान लो ए वेक्टर है, एक दूसरा बी वेक्टर है, जिसको हमने बी माना है, उस वेक्टर के एक, किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं हमें इसको इसी को ही मानना है, इसी को भी मानना है। किसी को भी ए मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो। हमने एक वेक्टर को उठाया, उसके हेड से, ए वेक्टर का हेड ये है और बी का टेल ये है, इसके हेड पे इसका टेल रख दिया हमने, ये वाला टेल यहाँ पे रख दिया, जैसे यहाँ पे किया है। ए वेक्टर के हेड पे बी का टेल रख दिया। अब जो यहां से ए वेक्टर से बी वेक्टर का जो एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, वो शो करेगा इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन का रिजल्टेंट। जो ए वेक्टर है वो ये वी वेक्टर है। अब यहां से जो ए वेक्टर से ये जो रिजल्टेंट शो करेगा, वो ये वाला वेक्टर होगा। एसी जो वेक्टर होगा, एसी वेक्टर होगा, वो ए प्लस बी का रिजल्टेंट शो करेगा, ए और बी का रिजल्टेंट शो करेगा। इसको क्या बोलते हैं, आर वेक्टर बोलते हैं, जिसको हम आर वेक्टर बोलते हैं, इसको हम आर वेक्टर बोलते हैं। जो आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। ये क्लियर आ रहा है आपको समझ में? जो आर वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। अभी देखो हमने इससे पहले वो पढ़ा था, मैं जब मैंने आपको मना किया था कि आप वो चीज देखो मत, जैसे देखो ओपी, ओपी इक्वल टू ओ एम प्लस पी एम। देखो ओ एम प्लस पी एम, मान लो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर था और ये भी एक वेक्टर था, यहां तक मान लो ये भी एक वेक्टर था यहां तक। तो इसीलिए मैं मना कर रहा था कि इसको भूल जाओ कि मान लो ये कोई वेक्टर हम लोग पढ़े हैं। अभी आपने वेक्टर लॉ पढ़ा तो आपको ये पता चल गया कि जो आर वेक्टर है वो क्या है। देखो ओ एम प्लस पी, पी एम होगा कि नहीं होगा, ओ एम प्लस पी एम। देखो ओ एम प्लस एम पी या पी एम एक ही बात है, क्लियर है? अभी जैसे जैसे आर वेक्टर ओपी, ओपी ओपी यही ओपी, ओपी को हमें डायरेक्ट आर लिख दिया है। ओ ओपी इक्वल टू, अब इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा है, ओ एम आई कैप एम पी जे कैप। इसीलिए मैंने आपको मना किया था कि अब जब आपको ट्रायंगल लॉ पढ़ा दूंगा ना तब आपको ये समझ में आ जाएगा, उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा। ये ट्रायंगल लॉ होता है। ट्रायंगल लॉ होता है, जैसे दो वेक्टर हैं, दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए, मान लो ए वेक्टर था और ये लिखा ही हुआ है उसके नीचे, और ये वी वेक्टर था। तो इन दोनों वेक्टर्स को, इसका हेड, इसका जो हेड है इसके टेल से मैच कराते हैं और इस वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस वेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते हैं जैसे कि हमने ये किया है। तो यहाँ से जो रिजल्ट वेक्टर बनाएंगे, एक वेक्टर यहाँ से जो एक वेक्टर बनाएंगे, वो होगा इन दोनों के एडिशन का रिजल्टेंट वेक्टर। और उस वेक्टर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वेक्टर आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इतना क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ट्रायंगल लॉ? ठीक है, काफी लोगों का हाँ आ गया। ठीक है बेटा, ओके ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम देखो, ट्रायंगल लॉ में क्या था बेटा, एक चीज देखो, जॉइन टेल, टेल ऑफ वेक्टर टू अनदर हेड, हेड टू टेल ज्वाइन हो रहा था। देखो इसका हेड था, इसका टेल था, देखो हेड टू टेल ज्वाइंट है। और इसमें देखो टेल टू टेल ज्वाइंट है। पैरेललोग्राम में हम क्या करते हैं, जैसे एक वेक्टर हमें दिया है, मान लो एडी वेक्टर, यहाँ पे दो वर्ड का मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मान लो ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, कोई फर्क, इससे इससे नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो ये एक वेक्टर दिया हुआ है और ये एक वेक्टर दिया हुआ है, इसमें क्या करते हैं, इसका टेल और इसका टेल, दोनों को टेल से टेल ज्वाइंट कर देते हैं। अब यहाँ पे दोनों को टेल से टेल ज्वाइंट किया।
अब मैं इसके पैरेलल और इसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड मैंने एक लाइन यहाँ पे, एक वेक्टर यहाँ पे बनाया, और इसके पैरेलल और इसके इक्वल इन मैग्नीट्यूड मैंने एक वेक्टर यहाँ पे बनाया ऐसे करके। जैसे मान लो ये वेक्टर यहाँ तक था, यहाँ तक था, और ये कोई वेक्टर ऐसे बन गया जैसे कि ये बना हुआ है, ठीक है। अब देखो ये वेक्टर किसके, इसके इस वाले के इक्वल मैंने यहाँ पे वेक्टर बनाया, तो ये भी वेक्टर ये भी है, एडी वेक्टर इसके इक्वल इसको बनाया था, तो ये क्या हो गया कि पैरेललोग्राम सा बन गया। अब ये जो पैरेललोग्राम है ना, जैसे ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, तो इसका ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला जो डायगोनल है, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेगा। क्लियर है? ये वाला जो है रिजल्टेंट है आर है, ये हमारा इन दोनों की वेक्टर्स की, या फिर ये जो दो वेक्टर्स थे, ये वेक्टर और ये वेक्टर, इन दोनों के रिजल्टेंट को शो करेगा ये डायगोनल वेक्टर। क्लियर? यहाँ पे देखा टू वेक्टर्स ज्वाइन देयर टेल्स, यहाँ पर टेल्स जोड़ दी, और ड्रॉ अ डीसी वेक्टर पैरेलल टू एसी। डीसी देखो कहा डीसी, डीसी वेक्टर पैरेलल टू ए बी, इसके पैरेलल ज्वाइन किया है और इसके इक्वल भी है, और ड्रॉ एंड बीसी पैरेलल टू एडी, इसके इस एडी वेक्टर के पैरेलल ये ड्रॉ कर दिया है। क्लियर है? इन दोनों को जब ड्रॉ करने के बाद में पैरेललोग्राम वो हो जाता है, बन जाता है। पैरेललोग्राम का जो जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है, वो हमेशा रिजल्टेंट को शो करता है, इन दो वेक्टर्स के एडिशन के रिजल्टेंट को शो करता है। उसमें ट्रायंगल लॉ में क्या था, ये वेक्टर एडिशन के डिफरेंट डिफरेंट लॉ है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाए उसके अलग अलग तरीके हैं, बस। क्लियर है? ये ट्रायंगल पैरेललोग्राम आपको इसका डेरिवेशन कराऊंगा इसके बाद में आपको। पैरेललोग्राम क्लियर है आपको? के एक बच्चा, दो बच्चे, तीन बच्चे, 4 5 6 7 8 10, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, समझ गया आप? क्लियर है? इतनी सारी रिस्पॉन्स, थैंक गॉड। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करते हैं। देखो ये क्या बताया था मैंने आपको, ये पैरेललोग्राम का ये एक लाइन थी पैरेलल वेक्टर, और ये भी एक वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर था, ये वाला। मान लो इस रिजल्टेंट वेक्टर का, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका एंगल हॉरिजॉन्टल से अल्फा डिग्री है। अब मैंने क्या किया, ये जो वेक्टर है ना, मान लो इसको बढ़ा लिया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा। इसका पैरेलल वेक्टर ये था क्यू वेक्टर। अब इसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल था, थीटा। अरे इसका एंगल मैंने थीटा माना है, ये इसका हॉरिजॉन्टल से थीटा है और रिजल्टेंट का अल्फा है। अब देखो जब ये एंगल थीटा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल जिस साइड से एंगल टच है, इस वेक्टर का जिस साइड से एंगल टच है, उस साइड में क्यू कॉस कॉस कंपोनेंट आएगा, और उसके जो साइड टच में नहीं है, जो साइड टच में नहीं है, वहां पे क्या आएगा, साइन कंपोनेंट, क्यू का साइन कंपोनेंट। ये क्लियर है? मैंने आपको वेक्टर रिजोल्यूशन में आपको बताया था, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, कि जिस साइड में एंगल टच होता है उस साइड में आपका आता है कॉस कंपोनेंट, और जिस साइड में टच नहीं होता है उस साइड में क्या आता है, साइन कंपोनेंट, क्यू का साइन कंपोनेंट। अब देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाला ट्रायंगल लो आप एक बार। अच्छा कोई बताएगा मुझे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये एंगल 90 डिग्री होगा। पाइथागोरस थ्योरम कोई बताएगा मुझे एक बार कोई भी टाइप करके बताए मुझे कि कैसे क्या होती है। मैं एक्चुअली पाइथागोरस थ्योरम से कराऊंगा तो आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा सा। ओके, एच इक्वल टू पी प्लस बी का स्क्वायर है ना बेटा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल, एक बच्चे ने बहुत एग्जैक्टली लिखा है टाइप करके, वाओ। किसने लिखा है, क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? हाँ काफी बच्चों ने लिखा है, काफी बच्चों ने लिखा है, वाह वाह वाह। आप लोग काफी अच्छे हैं वैसे पढ़ने में, भले ही आपको मैथ नहीं है, बायो है आप लोगों के पास, फिर भी अच्छा है। लेकिन नीट, इतना रिस्पॉन्स तो नीट वालों से नहीं मिलता मुझे, इतना रिस्पॉन्स तो नीट वालों से नहीं मिलता। वाह, काफी अच्छे स्क्वायर भी लगा रहे हैं आप लोग, मोबाइल से स्क्वायर लगा रहे हैं, वाह काफी मेहनत कर रहे हैं। दैट्स ग्रेट बेटा, सब लोगों को पता है जनरली। अब देखो, क्या मैं पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से क्या कर सकता हूं,
कि इस आर का स्क्वायर, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ले रहा हूं मैं कौन सा, देखो ट्रायंगल ले रहा हूं मैं कौन सा, ए ई और सी, ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी ट्रायंगल लिया मैंने, ए ई सी ट्रायंगल लिया, तो इसमें क्या करूंगा मैं, देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या, आर स्क्वायर, प्लस यहां से ए ई का स्क्वायर, एक प्लस नहीं, इक्वल, इक्वल ए ई का स्क्वायर प्लस, प्लस क्या करूंगा, सी ई का स्क्वायर। क्लियर है आपको? अब देखो ए ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ई क्या है, ए ई क्या है, ए बी प्लस, क्या मैं इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है ए ई, यहां से यहां तक है, देखो यहां से यहां तक क्या है, यहां से इस पॉइंट तक क्या है, पी है, पी वेक्टर है ना, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, क्यू कॉस थीटा, क्या मैं इसको पी प्लस क्यू कॉस थीटा लिख सकता हूं, इस ए ई डिस्टेंस को, ए ई डिस्टेंस को पी प्लस क्यू कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, और सी ए सी ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। बेटा इस लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुझे एक बार बता दो, हाँ नाम है कुछ भी, जो भी हो, ठीक है, हाँ डन है, डन है, कई लोगों का मैसेज आ गया। अब देखो क्या करते हैं हम, इसका स्क्वायर खोलते हैं, इसका स्क्वायर खोलो, पी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही होता है ना। अब देखो पी, इसी फॉर्मूले से लिखते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी क्या है, टू इंटू पी इंटू क्यू कॉस थीटा, ए बी का मतलब क्या था, ये टर्म भी और ये टर्म भी, टू इंटू ये टर्म पी इंटू क्यू कॉस थीटा, ठीक है। अब इधर क्या आएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इधर, किधर पी स्क्वायर रह गया, अब क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में से और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ये टू पी क्यू कॉस थीटा ये वाला आ गया, ये वाला ये रहा, और इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया क्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है एक। तो इस वजह से इसकी वैल्यू जो है ना, इसकी वैल्यू, इसकी इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। अब देखो जब टू पी क्यू कॉस थीटा है तो इस तरह स्क्वायर लगाओ, क्या मैं इस स्क्वायर को हटा के, इस स्क्वायर को हटा के इसके ऊपर अंडर रूट लगा सकता हूँ, इसके ऊपर अंडर, इसके ऊपर अंडर रूट जैसे ही मैंने लगाया, जैसे ही मैंने अंडर रूट लगाया तो हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ये वाला देखो, यही वाला फॉर्मूला है ना, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है बेटा, इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, तो मैं कुछ और करूं। ओके ओके ओके, डन 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 डन, ठीक है। अब देखो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, क्या मैं इस वेक्टर को, इसको हटा देता हूँ, इसको इसको जरा हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को, और आगे एक्सप्लेन करने के लिए। इतनी जगह काफी है, देखो ये डिस्टेंस ए ई क्या है, पी प्लस की कॉस थीटा, और ये क्या है, सी ई क्या है, क्यू कॉस थीटा। अब मैं इसमें टेन थीटा लगाता हूँ, टेन थीटा, इस यहां से टेन अल्फा, सॉरी यहाँ रिजल्टेंट का रिजल्टेंट निकालता हूँ यहां से, हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट का एंगल निकालना है मुझे। अरे यही ट्रायंगल है अभी हमारा, कि क्या है, ए ई सी में टेन थीटा लगाता हूँ। टेन थीटा क्या होता है, आपने आपने बताया था, आप ही लोगों में से बहुत लोगों ने बताया था, देखो टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यस यस यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू साइन थीटा, परपेंडिकुलर क्या है, क्यू साइन थीटा। बेस क्या है, बेस क्या है, यही है ना बेस।
देखो ये वाला एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, बेस क्या है, P प्लस क्यू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, क्लियर है आप लोगों को। और ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, ये क्लियर है कि नहीं, दोनों दोनों चीज क्लियर है कि नहीं आप लोगों को। ओके, काफी लोगों को डन हो गया है। ठीक है बेटा, आप लोगों को डन है तो फिर कोई बात नहीं। अब 55 हो गई यार, अब क्या आगे बढ़ा। इसका स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन का। ऐसे ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, बट एक बार आप ट्राई करो। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग ट्राई करो कर से। अभी हमारी क्लास कब होगी, आज शायद आपकी इस वीक की लास्ट क्लास थी ना। हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, यस। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे जाके, नेक्स्ट वीक मिलेंगे। एक बार याद रखिएगा, हमारा पैरेललोग्राम हो चुका है, पैरेललोग्राम हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे, कुछ दो तीन क्वेश्चन करेंगे। दो तीन क्वेश्चन के बाद में, उसके बाद एक चीज और है, आपको ये क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो असाइनमेंट का, ये वाला स्क्रीनशॉट लो सब। वो जो क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन थे ना टफ क्वेश्चन, वो थोड़े हैवी क्वेश्चन थे, जो अभी मैंने छोड़े हैं उनको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। लेकिन ये सारे इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट लो। क्विक असाइनमेंट 1, क्विक असाइनमेंट 1, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। आप लोगों को नेक्स्ट वीक मंडे को मिलेंगे हम, नेक्स्ट वीक मंडे को नेक्स्ट वीक मिलेंगे, और इस असाइनमेंट को आपको कंप्लीट करके लाना है। डन है, ले लिया असाइनमेंट। अरे हटाऊं स्क्रीन, ठीक है चलो, ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने वो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, डन प्लीज। ये किसी ने कुछ बोला है, सर प्लीज आप क्वेश्चन भेज दोगे, मेरा नेट खत्म हो गया है, स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है बेटा, कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। ओके, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। जो बच्चा था, क्या नाम था, एक सेकंड बेटा, आपको भेज रहा हूँ अभी, क्विक जस्ट अभी भेज रहा हूँ आपको स्क्रीनशॉट। मैंने जिसपे मैसेज किया था मुझे, नाम क्या था, हर्ष, हर्ष को मैंने क्वेश्चन भेज दिया बेटा, हर्ष। ठीक है, बाकी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया ही है। अब हम कल मंडे को मिलेंगे, नेक्स्ट मंडे को आप क्वेश्चन करके आइएगा, ठीक है। तो कोई एक मिनट बस, आपसे एक बार आवाज तो सुन लूं आपकी। आपको अनम्यूट करता हूँ। ठीक है बेटा सब लोग, Yes, sir. Yes, sir. Yes, समझ में आया ना, क्लास में समझ में आया ना। yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके देन, ओके, गुड नाइट एवरीवन। Good night, Good sir. night, sir. Good night, गुड sir. नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, यू वेलकम बेटा, वेलकम एवरीवन।